Hi, good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Sorry, थोड़ा लेट हो गया. Okay, but now we will start. ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो अगर किसी को कुछ डाउट है कोर्स के बारे में, उस कुछ थोड़े डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं. ओके, कि कोर्स है वो एकदम फ्री है. सबसे पहले तो पूरा वॉइस नहीं आ रही है. आ रही है सर, सबको आ रही है। हाँ, आपके वहाँ प्रॉब्लम होगी. तो कोर्स पूरा फ्री है, बस नोट्स का आपको पे करना है अगर. और दूसरी बात ये है कि नोट्स लेना कंपलसरी नहीं है. अगर लेना चाहते हो तो ही लेना है. ओके, तो कोर्स अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. तो न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी मतलब हम नंबर से हम हमारे बारे में सब कुछ, या किसी के भी बारे में. ओके, हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी. ओके, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा. ओके, बट जो लोग रेगुलर अटेंड करेंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा. वो मैं डिसाइड करूंगा कि किसने रेगुलर अटेंड किया है. चलो, तो हमारी डीओबी के नंबर और हमारे नेम से जो नंबर आता है, वो नंबर से हम हमारे बारे में जानते हैं, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस. कुछ फोरकास्ट भी हम करते हैं कि आने वाला टाइम हमारा कैसा है, हमारी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, पर्टिकुलर ईयर हमारा कैसा जाएगा, पर्टिकुलर मंथ हमारा कैसा जाएगा. ओके, तो वही न्यूमरोलॉजी है. आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप कुछ, आपका नेटवर्क अच्छा नहीं होगा. ओके, सबको आवाज आ रही है. तो यही न्यूमरोलॉजी है. और तो न्यूमरोलॉजी में हम हमारी डीओबी से नंबर निकालते हैं और हमारे नेम से नंबर निकालते हैं. ओके, बेनिफिट ऑफ न्यूमरोलॉजी. तो न्यूमरोलॉजी में हम हमारे बारे में अच्छी तरह से अपने आप को समझ पाते हैं. हम हमारे कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस को जान सकते हैं, हमारे कौन सी अपॉर्चुनिटी है और कौन से चैलेंज है,
वो हम जान सकते हैं। हम हमारे फ्यूचर को लेकर हम प्लानिंग कर सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर कैसा है, तो हमें किस तरह से रहना है। ओके, ये सारे न्यूमरोलॉजी के बेनिफिट है। अभी नंबर ट्रेड्स, हर नंबर के ट्रेड्स क्या है? तो नंबर 1 है, हालांकि और डिटेल में आगे आएगा, लेकिन ये एक ओवरव्यू टाइप भी देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ओरिजिनलिटी, इंडिविजुअलिजेशन, अटेनमेंट, लीडरशिप, बिगिनिंग, इनोवेटर। ओके, ये सब नंबर 1 के ट्रेड्स है। नंबर 2 के ट्रेड्स है कॉर्पोरेशन, बैलेंस, डिप्लोमेसी, पीस, पीस मेकिंग, इमोशन, आर्ट, पीस, लिटरेचर, पोएट्री, कुकिंग, डोमेस्टिक। जो गजल कुछ लोग होते हैं ना, गजल सुनना पसंद होता है, पोएट्री करना पसंद होता है, शायरी करना पसंद होता है, शायरी सुनना पसंद होता है, अच्छे म्यूजिक सुनना पसंद होता है, तो वो सब 2 नंबर की चीजें हैं। ओके, 2 नंबर, 1 नंबर वालों को क्या पसंद होता है? ओरिजिनलिटी पसंद होती है, फ्रीडम पसंद होती है। ओके, लीडरशिप का कुछ भी इनिशिएट करना पसंद होता है, लीडरशिप करनी पसंद होती है, इनोवेशन करना पसंद होता है, एंटरप्रेन्योर बनना पसंद होता है, इंडिपेंडेंट रहना पसंद होता है। 3 नंबर क्या है? एक्सप्रेशन है, क्रिएटिविटी है, ग्रोथ है, विजन है। ओके, इनके पास विजन है, विजडम है, ये सोशल होते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, प्यूरिटी, ये सब 3 नंबर के अंडर में आता है। 4 नंबर क्या है? सिस्टम है, ऑर्डर है, लिमिटेशन है। ओके, ये लिमिटेशन की वजह से 4 नंबर को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। सर्विस है, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, फाउंडेशन है। 4 नंबर वाले ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं, रिवॉल्यूशन करने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, रिलायबल होते हैं, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। ऐसे 4 नंबर वालों पे सिस्टेमिक होते हैं। 5 नंबर के ट्रेड है वैरायटी, वेरिय मतलब क्या होते हैं, हम इसे क्या कहते हैं? 5 नंबर को वैरायटी मतलब सब कुछ कर लेते हैं, जो भी काम आए वो कर लेते हैं, जहां वे पैसा मिले वहां कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, फ्रीडम, ये भी 1 नंबर की तरह फ्रीडम बहुत पसंद होता है, चेंजेस चाहिए इनको, वर्सेटाइल, हाँ, वैरायटी मतलब वर्सेटाइल, मतलब कुछ भी, ऑलराउंडर की तरह, एक्सप्लोरर, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होता है, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर में बहुत अच्छा उनका हाथ होता है। स्पीच में स्पीच को नंबर 5 गवर्न करता है, कम्युनिकेशन को, ट्रेड को, बिजनेस को, मार्केटिंग को, सेल को। ओके, सेल्समैन जो होते हैं, ये सबको 5 नंबर इंडिया गवर्न करता है। 6 नंबर क्या है? प्यार, मोहब्बत, होम एंड फैमिली, ये सब चीजों को इंडिकेट करता है। ब्यूटी, सेंसुअलिटी, मटेरियलिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है? फैमिली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जॉब वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ओके, तो ये थोड़ा समझना। बैलेंस, लव, केयर, प्रोटेक्शन, नर्चरिंग, कम्युनिटी ओरिएंटेड। 7 नंबर है एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, विजडम, इंट्रोस्पेक्शन, एनालिटिक्स, एनालिसिस, स्पिरिचुअल, रिसर्च, इमेजिनेशन, ये सब 7 नंबर के अंदर में आते हैं। 8 नंबर के अंदर आता है मटेरियल सेटिस्फैक्शन, मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं, अथॉरिटी, पावर, एम्बिशन, गिविंग एंड रिसीविंग, स्ट्रगल, हार्ड वर्क, ये सब 8 नंबर के अंदर में आता है। 9 नंबर के अंदर में क्या आता है? ह्यूमैनिटेरियन, सेल्फलेसनेस, आइडियलिस्ट, कंपैशन, कंप्लीशन, यूनिवर्सल लव, एंगर, एनर्जी, एक्टिविटी। 6 नंबर जैसे सिर्फ फैमिली लव है, लेकिन क्या है? फैमिली और अपनों से प्यार है। 9 नंबर क्या है? यूनिवर्सल लव है, मतलब मानवतावादी प्यार है। ओके, सबके लिए करता है। जैसे 6 नंबर है, वो सिर्फ फैमिली को ध्यान में रखता है। 9 नंबर क्या है? सबको ध्यान में रखता है। कभी कभी तो अपनी फैमिली को भी थोड़ा इग्नोर कर देता है, लोगों की खुशियां के लिए। ओके, परायों के लिए। अभी
हमारा जो कोर्स है वो लोशु न्यूमरोलॉजी का है, तो लोशु न्यूमरोलॉजी में लोशु ग्रिड आता है। ओके, तो इस तरह से लोशु ग्रिड होती है। ऊपर की लाइन में 492 होता है, बीच की लाइन में 357 होता है, और सबसे नीचे वाली जो लाइन है इसमें 816 होता है। ओके, तो यहाँ जो हर नंबर के पास मैंने कुछ मेंशन भी किया है। 4 नंबर है वेल्थ, मनी, फॉर्च्यून। 9 नंबर है फेम, नेम, एनर्जी। 2 नंबर है स्पाउस, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। मतलब कि अगर ये नंबर किसी के डीओबी में प्रेजेंट है, ओके, तो ये सारी चीजें उस पर्सन के पास इजीली अवेलेबल होगी। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करे भी। 100, हम ऐसा नहीं कह सकते कि 100% होगा, लेकिन ये चीज उनको आसानी से मिल जाएगी या होगी। तो 4 नंबर है वेल्थ, मनी, फॉर्च्यून। 9 नंबर है नेम, फेम, एनर्जी। 2 नंबर है स्पाउस, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। 3 नंबर क्या है विजडम, फैमिली, हेल्थ। 5 नंबर क्या है बैलेंस, स्टेबिलिटी और एनर्जी। 7 नंबर क्या है क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, प्रोजेक्ट। 8 नंबर क्या है नॉलेज, एजुकेशन, मोटिवेशन। तो यहाँ देखो 8 नंबर में नॉलेज आ रहा है, तो ये नॉलेज कैसा है, जो हमारा फॉर्मल नॉलेज जो होता है ना, स्कूल वाला वो। जबकि 3 नंबर क्या है आध्यात्मिक नॉलेज है। 8 नंबर क्या है जिससे हमें जॉब मिले, हम हमारे मतलब हम संसार के जो सारे काम पूरे कर सके, ऐसा नॉलेज। ओके, और 3 नंबर क्या है हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज। 1 नंबर क्या है कैरियर, प्लानिंग, सक्सेस। 6 नंबर है अगर किसी के, तो उनको उनके पास अच्छे फ्रेंड होंगे, उसको अच्छे हेल्पिंग फ्रेंड मिलेंगे, ट्रैवलिंग वो कर पाएगा। ओके, लग्जरी होगी उसके पास। तो लोसू ग्रिड को फील कैसे करना है वो अभी देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो लोसू ग्रिड को बहुत बहुत लोग हैं वो गलत तरह से भरते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि लोसू ग्रिड को एक्चुअली में किस तरह से भरना चाहिए। तो मान लो कि ये किसी की डीओपी है 16/3/1967 है। ओके, तो सबसे पहले 1 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। ओके, उसके बाद 6 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। 3 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद फिर से 1 आएगा, उसकी पोजीशन यहाँ है। फिर 9 की पोजीशन यहाँ है। फिर 6 आएगा, उसकी पोजीशन यहाँ है। फिर 7 की पोजीशन यहाँ है। ओके, तो ये इस तरह से ये लोसू ग्रिड हो गया। तो आप जो कर रहे हो ना कि 16 का जो 7 बनेगा वो भी आप फील कर रहे हो, वो नहीं करना है। इसका जो डेस्टिनी नंबर निकल के आएगा वो भी नहीं डालना है, इतना ही डालना है। अंडरस्टूड? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। आपको ही नहीं हो रही है, सबको तो हो रही हो रही है। है सर, हो रही है। हो रही है है। सर, हो रही है सर, हो रही है हो सर। रही है सर। हाँ सर हो गई। ओके, तो इस तरह से तो यहाँ मूलांक और भाग्यांक नहीं डालना है, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो डालना है सिर्फ। अंडरस्टूड? एक और डीओबी कंप्लीट, एक डीओबी लेते हैं। 20/4/1989 ऐसी ये डीओबी है मान लो। तो 2 की पोजीशन यहाँ है, 0 तो आएगा नहीं। 4 की पोजीशन यहाँ है, 1 की पोजीशन यहाँ है, 9 की पोजीशन यहाँ है, 8 की पोजीशन यहाँ है, 9 की पोजीशन यहाँ है। ओके, तो ये इस ग्रेड इस तरह से बने इसकी। अभी इसका डेस्टिनी नंबर क्या आएगा वो हमें नहीं डालना है। अंडरस्टूड? तो लोसू ग्रिड है वो इस तरह से फिल करना होता है। पर वैदिक ग्रिड किस तरह से फिल करना होता है, वैदिक ग्रिड में 19 नंबर को नहीं लेना है, और इसका जो मूलांक आता है वो भी लेना है, और उसका जो भाग्यांक बनेगा वो भी लेना है। ओके, इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर भरेंगे इसको, तो चलो अभी वैदिक में नहीं जाना है, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम। ओके, ये अच्छा है कि हम लोसू सीख रहे हैं तो लोसू को ही बात करते हैं, राइट? लोसू में मूलांक और भाग्यांक नहीं लेते हैं।
हाँ, मतलब यहाँ हमें जितने भी नंबर दिख रहे हैं उतने ही डालने होते हैं। क्यों नहीं लेना है मूलांक और भाग्यांक? बस लोसू की वही सिस्टम है। ओके, आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो डायरेक्टली डालना है। तो सर ग्रिड तो उसका मतलब ग्रिड पूरा भरेगा ही नहीं, ग्रिड में सब नंबर आएगा ही नहीं। अरे पूरी खाली थोड़ी रहेगी, कुछ कुछ तो नंबर आएंगे ना। अच्छा, कुछ पोर्शन खाली रहेगा, ठीक है। हाँ, देखो आप वैदिक में 19 को ऐड नहीं कर रहे हो, यहाँ 19 को ऐड कर रहे हो लोसू में। ओके, सर बाकी सब लोग मूलांक और भाग्यांक ऐड करते हैं, अब आपका अलग है। हाँ नहीं करना है। अभी लोसू ग्रिड के जो भी कॉम्बिनेशन है वो देखते हैं। चलो, तो जो ऊपर वाली जो लाइन है ना 492, ये मेंटल प्लान कहते हैं उसको लोस्ट में। मतलब ये अगर किसी की ये लाइन कंप्लीट है, ओके, तो ये पर्सन का जो दिमाग है ना, दिमाग से बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। दिमाग से जो भी काम होगा वो इसका दिमाग से ही होगा। तो जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, मतलब जो दिमाग से जिनका काम दिमाग से ज्यादा होता है, हाथ पैर से कम होता है, ओके, जैसे कलेक्टर है, ओके, बहुत मतलब ऑफिस वर्क करना होता है, ओके, जिसमें दिमाग ज्यादा लगाना होता है। तो ये मेंटल प्लेन 492 इसमें आती है। उसके बाद है इमोशनल प्लेन 357। अगर ये लाइन अगर किसी की कंप्लीट है, ओके, तो ये लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो ये लोग क्या, इनका इंट्यूशन अच्छा स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअल होते हैं, फीलिंग और इमोशन बहुत होते हैं। तो ये अगर ये लाइन कंप्लीट है ना, तो ये लोग कहा जा सकते हैं, अकल्ट में जा सकते हैं, अकल्ट में जा सकते हैं। ओके, क्योंकि अकल्ट में क्या होता है, इंट्यूशन की जरूरत होती है। उसके बाद है प्रैक्टिकल प्लेन 816। तो अगर ये लाइन अगर किसी की स्ट्रांग है, तो ये लोग क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ में। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये कैंसर, ओके, अपने मतलब हाथ पैर से ज्यादा काम करने वाले होते हैं। इमोशनल प्लेन मतलब क्या, अगर वो लाइन पूरी है तो दिल से ज्यादा काम करते हैं, मतलब दिल से काम करने वाले होते हैं। 816 है तो क्या, हाथ पैर से काम करने वाले होते हैं। तो हाथ पैर से जो भी काम किया जा सकता है, जैसे कि फिजिकल लेबर है, ओके, तो वो सारा काम, हार्डवर्क वाले सारे काम ये लोग कर सकते हैं। हालांकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी ये कर सकते हैं, ओके, और बिजनेस भी कर सकते हैं। उसी तरह जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसी तरह ऊपर वर्टिकल लाइन भी आएगी। तो ये 438 आएगी, 951 आएगी और 276 आएगी। अब ये देखते हैं। तो 438 अगर पूरी है तो क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, थॉट प्लान कहते हैं। मतलब कि ये इनकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग होती है। सारे भी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन वो अपने थिंकिंग से ला सकते हैं, अपनी सोच से ला सकते हैं। तो ये लोग क्या बन सकते हैं अच्छे, कोई बताएगा, कंसल्टेंट बन सकते हैं अच्छे। कंसल्टेंट क्या करते हैं, यही सॉल्यूशन देते हैं ना, अपनी सोच से, कुछ ना कुछ अपने विचारों से। ओके, तो ये लोग क्या अच्छे बन सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, एडवाइजर बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन काउंसलर बन। सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बनेगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजर भी बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 नंबर आ रहा है, 8 भी आ रहा है।
हाँ, 4 नंबर क्या है, अकल्ट नॉलेज का है, 3 नंबर क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज का है, और 8 नंबर क्या है, फॉर्मल नॉलेज का। मतलब सारे नॉलेज आ गए इसमें। इसीलिए तो ये एडवाइजर क्यों है, क्योंकि इनके पास सारे नॉलेज है। 4 नंबर क्या है, अकल्ट नॉलेज है, 3 नंबर क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, और 8 नंबर क्या है, फॉर्मल नॉलेज है। Okay? तो अकल्ट का नॉलेज भी होता है इनके पास। सर एक्टर कौन बन सकता है? एक्टर बन सकता है जिनके पास 7 6 दोनों हो। 7 और उनके 6। सबसे ज्यादा 2 7 6 में से अगर कोई भी 2 नंबर है तो उनके बहुत ही ज्यादा चांसेस बनते हैं। ये तीनों नंबर है वो इस चीज के है। 2 7 6 और 3, इसमें से कम 2 नंबर हो तो अच्छे चांसेस बनते हैं आपको। मतलब बॉलीवुड के कोई भी लाइन में आप जा सकते हो। बॉलीवुड के सारे मतलब जो भी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी सारे रोल है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर तो सिर्फ से होंगे तो भी बन जाओगे आप। ओके, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, एक्ट्रेस है, एक्टर है, या सिंगर है, कोरियोग्राफर है, तो ये सबके लिए ये चारों में से कोई भी 2 नंबर चाहिए आपको, 2 7 6 और 3 में 4 से। में से। हाँ, सर तो 3 तो आता है लेकिन सब टोटल करके आता है। तो बहुत ही मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बन ही नहीं सकते हो। फिर क्या करना पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नंबर मिसिंग है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करेगी वो चीज बनने के लिए। अगर है ऑलरेडी तो आपको कम मेहनत लगेगी। ओके, तो न्यूमरोलॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट सारे चीज यही तो है कि हमें कैसे पता चले कि कौन से काम के लिए हम बने हैं। ओके, मतलब हमें यहाँ तो यही तो जानना है कि हम कौन से कैरियर में हमें कम मेहनत में भी हमें अच्छे चांसेस मिल सकते हैं, हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। ओके, सर कंडक्टर नंबर ज्यादा इफेक्ट करता है या ड्राइवर नंबर ज्यादा इफेक्ट करता है? क्या वो ज्यादा इफेक्ट करता है या ड्राइवर नंबर? ड्राइवर नंबर, बट ओके चलो ड्राइवर नंबर ही करता है। बट अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। ओके, अभी मतलब जो हम मतलब हमारे क्लास में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना अभी। जब ओके सर सेशन पूरा हो जाए उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है वो पूछना, क्योंकि यहाँ से फिर हम लाइन से भटक जाऊंगा मैं। ओके, तो फिर मजा नहीं आएगा। इसीलिए जब क्लास मतलब अभी मैं जो सिखा रहा हूँ उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछना, अदरवाइज क्लास पूरा हो जाने के बाद पूछना। ओके, चलो तो बात करते हैं। उसके बाद अगर 951 ये अगर पूरी है तो विल प्लेन स्ट्रांग होती है। मतलब कि ये लोग क्या है, अच्छी अच्छी तरह डिसीजन अच्छे ले सकते हैं लाइफ में। और अगर मान लो कि गलत डिसीजन ले लिया तो भी वो डिसीजन को सही ठहरा के रहते हैं। ओके, तो मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही था, ऐसे होते हैं ये लोग। एक बार जो डिसीजन ले लिया मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर दिया, वो सलमान खान का डायलॉग था ना, उस तरह के लोग ये होते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ओके, तो ये एक बार इन्होंने डिसीजन ले लिया तो वो पूरा करके रहते हैं। फिर वो चाहे गलत डिसीजन हो तो भी उसको सही बनाएंगे वो, कि मेरा डिसीजन सही था। ओके, उसके बाद है एक्शन प्लान। तो देखो थॉट प्लान क्या है, वहां थिंकिंग होती है। विल प्लान क्या है, डिसीजन। एक्शन प्लान क्या, एक्शन। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए हमारे पास। अच्छी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, फिर डिसीजन होना चाहिए, और फिर डिसीजन तो ले लिया, फिर एक्शन नहीं लोगे तो क्या होगा, एक्शन भी लेना चाहिए। तो 276 क्या है, वो एक्शन है। ओके, तो जो भी आपने डिसीजन लिया है उसको आप एक्शन में डालते हो कि नहीं डालते हो। अगर मान लो कि ये लाइन पूरी की पूरी खाली है किसी की, तो वो पर्सन डिसीजन तो ले लेगा लेकिन काम ही नहीं करेगा फिर। ओके, अब बात करते हैं। यहाँ इसमें कुछ एरो बनते हैं। ओके, वो एरो को हमें देखना है कि
द एरो ऑफ स्ट्रेंथ एंड द एरो ऑफ वीकनेस, वो दोनों एरो आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं द एरो ऑफ स्ट्रेंथ। तो द एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, तो अगर किसी की डीओबी में 852 तीनों नंबर है 258, तो ये जो एरो ऑफ डिटर्मिनेशन है वो लाइन पूरी होती है। तो ये लोग कैसे होते हैं? बहुत ही धीरज वाले होते हैं। ओके, कभी भी अपना गोल को छोड़ते नहीं है, कुछ भी करके क्या करते हैं? अपना गोल पूरा करते हैं। अगर 258 है तो बहुत ही धीरज होती है इनके अंदर। उसके बाद है इमोशनल बैलेंस। अगर किसी की डीओबी में इस तरह से 456 तीनों आ रहा है तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही इमोशनल बैलेंस होता है। ओके, ये लोग लोगों को समझ सकते हैं। लोगों को समझते हैं, लोगों की भावनाओं की कदर करते हैं। ओके, इसलिए इस तरह से इनका इमोशनल बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद है 357। अगर किसी की लाइन पूरी है तो ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल भी होते हैं और इंट्यूटिव भी होते हैं। इंट्यूशन भी इनका अच्छा होता है। ओके, तो द एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अगर ये लाइन पूरी की पूरी खाली है, ओके, तो एज पर लोशु अगर ये लाइन पूरी की पूरी खाली है ना, तो वो पर्सन है वो बहुत ही क्या हो सकता है? डिप्रेशन में जा सकता है। क्योंकि ये लाइन पूरी मतलब क्या? इमोशनली पर्सन है वो स्ट्रांग है, पर ये लाइन खाली मतलब क्या? इमोशनली बहुत ही वीक है पर्सन। लोग गलत समझते हैं। ओके, लोशु कुछ लोग गलत सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? 357 पूरा है तो मतलब कि वो पर्सन बहुत ही इमोशनल है। इमोशनल है मतलब वो नहीं, इमोशनली वो स्ट्रांग है। अगर ये लाइन खाली है तो वो इमोशनली बहुत वीक है। अंडरस्टूड? जो सुशांत सिंह राजपूत ने जो अभी थोड़े टाइम पहले सुसाइड किया, उसकी ये लाइन पूरी खाली थी। ओके, क्योंकि वो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इमोशनली बहुत वीक पर्सन था वो। ओके, कौन सा लाइन सर? 357। सर 357 अगर मिसिंग होता है ना सर, ये आदमी ना अकेला रहना पसंद करता है। वो ब्याह शादी में भी जाता है तो भी वो अकेला ही खाना खाता है, मिलता नहीं है ठीक से, घुलता मिलता नहीं है हाँ 357 वही मिसिंग वही। होने से। हाँ, ओके, इमोशनली बहुत वीक होता है। मतलब इमोशनली वीक होगा तो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से। समझ रहे हो? बिल्कुल कनेक्ट नहीं कनेक्ट होता करने है लोग। लोगों से कनेक्ट करना मुश्किल होगा उसके लिए। हालांकि मेरी भी यही लाइन पूरी खाली है। ओके, चलो, बट सर मेरा हम मेरा सर मेरा भी खाली है, लेकिन मैं कनेक्ट कर लेता हाँ, तो 2 या 7 नंबर होगा तो थोड़ी इफेक्ट आएगी उसकी। तो आपका सर खाली है तो मैं आपका बारे में बोलता हूँ। 357 अगर मिसिंग होता है ना तो आप शादी में भी जाएंगे ना सर, तो खाना तो ले लिया आपने बट वो अलग से बैठ के खाएंगे। पर माने मैं तो कोई भी पार्टी में मिस जाता हूँ, पार्टी की जान हो जाता हूँ। वो तो आपका हाँ, देखेंगे तो देखेंगे पता चलेगा। देखेंगे देखेंगे और कोई वो होगा उसका रीजन। चलो कोई बात नहीं। सर लेकिन अंदर अभी एक नंबर रहेगा तो सपोज 3 है और 57 नहीं है तो क्या उसका बोल सकते हैं? नहीं, अभी देखो ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। मैंने पूछा ना कि अभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछो। अभी आप यहाँ अपना खुद का वो एनालिसिस करवाने नहीं आए हैं, आप सीखने आए हैं। सर ओके, खुद का एनालिसिस नहीं है, ये ऐसे ही खाली क्वेश्चन है कि अगर 3 नंबर में से कोई भी रो में 2 नंबर रहेंगे, 1 नंबर रहेगा तो तो कोई बात नहीं है। अगर पूरी की पूरी खाली होगी ना तो इफेक्ट आएगी। ओके, इस तरह से कोई भी पूरी की पूरी लाइन खाली होगी ना तो वो उसकी इफेक्ट आएगी मतलब। सर मेरा डेस्टिनी नंबर 3 है, आपने बोला डालने का नहीं, बट डेस्टिनी नंबर 3 आप
चलो वो तो डेस्टिनी नंबर की इफेक्ट आएगी, अगर आपके 35 साल पूरे हो गए हैं तो आप डाल सकते हो। हाँ 40 हूँ मैं। हाँ तो डाल सकते हो, तो फिर वो फिर आपके फिर ग्रेड में डाल सकते हो, क्योंकि फिर उसकी इफेक्ट चालू हो जाएगी। अच्छा अभी उसके बाद है द एरो ऑफ इंटेलेक्ट। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर किसी की ग्रेड में इस तरह से 492 है तो ये लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ही माइंडेड होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो इसका माइंड गजब है। ओके, तो ऐसे लोगों का माइंड बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, बट कभी कभी क्या होता है कि ये अपने आप को लोगों से सुपीरियर मान लेते हैं ऐसे लोग। ये एक प्रॉब्लम वीकनेस भी होती है कि मैं ही कुछ हूँ, मैं आई एम समथिंग, ऐसा भी आ सकता है अगर ये लाइन पूरी हो। उसके बाद है द एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगर प्रैक्टिस इस तरह से 816 तीनों के तीनों है अगर किसी की ग्रेड में, तो ये लोग बिजनेस में और कमर्शियल लाइन में बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत ही मनी मेकिंग माइंडेड होता है, मनी मेकिंग माइंड होता है इनका। ओके, पैसों से पैसे जोड़ते ही जाते हैं। हाँ, बट याद रखना ये शॉर्टकट नहीं लेते, बहुत धीरे धीरे से बहुत ही स्ट्रांगली पैसे बनाते हैं। और उनका जो फाउंडेशन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, गिरने का चांस बहुत ही कम होता है। ओके, लॉस बहुत, ऐसे लोगों को लॉस बहुत कम होता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ओके, और फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। ज्यादा चाहे उनको 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, पर एक बार ऊपर गए तो नीचे कभी नहीं आते। इस तरह से होते हैं ये लोग। ओके, ये लोग का पेशेंस भी ज्यादा होता है। 816 अगर होगा ना हाँ सर, पेशेंस ज्यादा होता है, हार नहीं मानते हाँ हैं कई भी हाँ। चीजों में, लगा रहता है। ओके, उसके बाद है अगर 438 पूरी की पूरी खाली है तो ये लोग क्या होते हैं, प्लानिंग करने वाले अच्छे, बहुत ही अच्छे प्लानर होते हैं। ओके, अपनी सोच से अच्छी प्लानिंग बनाते हैं। इसी तरह 951 है तो उनका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। जैसे मोदी जी की 951 कंप्लीट है तो ओके, तो उनका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद है द एरो ऑफ एक्शन। तो वो क्या है, 276 अगर पूरी की पूरी लाइन खाली है, पूरी है तो ये लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं। ओके, जैसे कि सलमान खान है, इनकी पूरी की पूरी ये लाइन भरी हुई है, तो ये बहुत ही, आप देखना उनकी ज्यादा एक्शन मूवी ही चलती है। ओके, वो रोमांटिक और कॉमेडी मूवी करेंगे तो नहीं चलेंगी। तो ये लोसू की ये लोसू ये बात भी बता रहा है, देखो। क्योंकि तो ऐसे पर्सन को एक्शन मूवी ही करनी चाहिए अगर 276 आ रहे हैं और वो एक्टर है तो। ओके, तो ये एरो की स्ट्रेंथ कैसे हम गिनेंगे? अगर तीनों के तीनों नंबर है तो 100% स्ट्रेंथ है। अगर उसमें से 2 नंबर है तो 66, अगर एक ही नंबर है तो 33, और कोई भी नंबर नहीं है तो वो एरो की जो स्ट्रेंथ है वो 0% मानी जाएगी। उसके बाद है एरो ऑफ वीकनेस, फ्रस्ट्रेशन। तो अब देखते हैं कि अगर 258 पूरी की पूरी लाइन खाली है तो वो ये एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। ये लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्यों बार बार इनको लाइफ में फेल 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 हो जाते हैं बार बार। ओके, तो ऐसे लोगों को क्या बनना, धीरज धीरज वाला बनना चाहिए। द एरो ऑफ सस्पिशन। तो 4 5 6 अगर तीनों के तीनों अगर मिसिंग है तो ये लोग बहुत ही सस्पिशियस होते हैं। ओके, मतलब इनको ट्रस्ट नहीं होता है, कुछ भी करते हैं तो ऐसा ट्रस्ट नहीं होता है कि आगे इसका क्या रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा डाउट होता ही है कि कुछ ना कुछ मैं इस ये काम में फेल हो जाऊंगी, इसकी ऐसा होगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा होगा तो फेल हो जाऊंगा। काम करेगा वो 10,000 का, लेकिन तो भी उसको ऐसा टेंशन लगेगा कि काम तो मैंने 10,000 का किया है, लेकिन मुझे लगता है कि 5,000 ही मिलेगा, 6,000 ही मिलेगा। ऐसा मतलब इस तरह से सस्पिशियन हो रहा, मतलब इस तरह से ऐसे नेगेटिव सोचता ही रहता है।
उसके बाद है लॉनलीनेस, द एरो ऑफ लॉनलीनेस। तो 357 अगर पूरा का पूरा मिसिंग है, ओके, क्यों? क्योंकि फिर इमोशनली पर्सन है वो बहुत ही वीक है। तो जैसे मैंने कहा था 357 अगर मिसिंग है तो पर्सन है वो इमोशनली बहुत वीक है। इमोशनली वीक है तो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो अकेला रह जाएगा। द एरो ऑफ अपैथी, ओके, 267 अगर पूरे के पूरे तीनों नंबर नहीं है तो ऐसे लोगों के अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते। ओके, थके थके हुए जानते होते हैं हैं। सर 267 मैंने देखा, 267 अगर नहीं होता ना शादी भी नहीं करते हैं। ऐसा होगा। अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, हो सकता है। ओके चलो, उसके बाद है द एरो ऑफ कंफ्यूजन। अगर 348 पूरा का पूरा खाली है तो क्या है? मतलब थिंकिंग पावर नहीं है, थिंकिंग पावर नहीं है, मतलब क्या कंफ्यूज रहेंगे, ये करूं या वो करूं। ओके, उसके बाद 258 अगर पूरा का पूरा खाली है, सॉरी यहाँ पूरा का पूरा 816 आएगा। यहाँ गलती से 258 मेंशन किया है मैंने। द एरो ऑफ लॉस, मतलब यहाँ जो एब्सेंस है ना, यहाँ ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ 258 नहीं आएगा, क्या आएगा? 816 आएगा। आप देखोगे अंदर जो पैराग्राफ में लिखा है, अगर 816 पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल रो खाली है तो ये एरो ऑफ लॉसिस बनेगा। पर ये क्या होगा कि लोसु में 21st सेंचुरी में तो ये मतलब हम यहाँ मोस्टली जो भी लोग होंगे वो किसी की भी डीओबी में 1 नंबर 8 नंबर तो होगा ही होगा, सॉरी 1 नंबर तो होगा ही होगा। ओके, तो ये लाइन हमारे किसी में खाली नहीं होगी शायद, एम आई राइट? तो ये ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल जो मैटर होते हैं ना वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते, तो क्या होता है उसकी वजह से, क्या होता है? फाइनेंशियल लॉस होता है। उसके बाद अगर 159 पूरा का पूरा खाली है तो ये लोग क्या करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद पुअर मेमोरी, अगर 492 पूरी की पूरी लाइन खाली है तो ऐसे लोगों का क्या होता है, दिमाग अच्छी तरह से चलता नहीं है, दिमाग से खाली होते हैं। ओके, तो मेमोरी, इंटेलिजेंसी ये सब नहीं होता है। उसके बाद है स्मॉल एरो। तो स्मॉल एरो इतनी है, अगर 13 है वो कैसे? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रहा है आवाज। हो गया। अभी हम देखेंगे 3-1 कैसे बनेगा। मान लो कि यहाँ ग्रेड में यहाँ 3-1 है ना, 3-1 दोनों प्रेजेंट है तो 3-1 की स्मॉल एरो बनेगी। ओके, तो यहाँ ये जो एरो है ना वो एग्जैक्ट इस तरह से नहीं बनती है, सीधी नहीं बनती है। ओके, उसी तरह 39 की बनती है स्मॉल एरो। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ही कि कैसे बनता है। 3 की पोजीशन यहाँ है और 1 की पोजीशन यहाँ है, तो इस तरह से ये एरो बनता है। फिर 9 यहाँ है तो 39 का भी एक एरो बनता है स्मॉल। फिर 7 यहाँ है तो 7-9 का भी एक स्मॉल एरो बनता है। और उसके बाद क्या है, 1-7 का भी एक एरो, ये स्मॉल एरो बनता है। तो इस तरह से ये 4 एरो बन रहे हैं। समझ में आया?
तो यहाँ जो एरो बनते हैं वो जरूरी नहीं है कि एकदम सीधी लाइन में हो तो ही बन रहे हैं। अंडरस्टूड? तो उसके तो 1-3 लाइन में क्या होता है कि तो ये 3-1 अगर पूरे स्मॉल एरिया ये अगर कंप्लीट है तो ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। ओके, पर ये कभी-कभी झूठ भी बोलते हैं। अगर अपने आप को बचाना हो तो ये झूठ भी बोल देते हैं। बट ये क्या होते हैं, परफेक्ट बहुत ही डिटेल में जाते हैं और परफेक्ट काम करते हैं जो भी करते हैं वो 3-9 है अगर, तो ये क्या है, लिटिगेशन की एरो है। मतलब ये क्या करते हैं, लोगों से आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग, और उसकी वजह से क्या होता है, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं लोगों से, और फिर सेटलमेंट करवाना पड़ता है कोर्ट में जाके। उसके बाद अगर 7-9 है स्मॉल एरो, तो ये लोग बहुत ही पीसफुल होते हैं। ओके, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं ये लोग। और उसके बाद है 1-7 है, तो ये एरो ऑफ साइंस है। तो ये लोग क्या होते हैं, साइंटिफिक होते हैं। इनको इंटरेस्ट होता है, जो मिस्ट्री होती है उनको सॉल्व करने में इनको इंटरेस्ट होता है। ओके, इसलिए ये एरो ऑफ साइंस कहा गया है इसको। ये हिडन ट्रूथ को सर्च करने में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने आप को भी भूल जाते हैं। ओके, फिर लोशू का जो मेन कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है, एलिमेंट से आया है। ओके, तो ये एलिमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो वास्तु से भी थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा वास्तु भी आप सीख लोगे। ओके, वास्तु का भी कंसेप्ट यहाँ सीख लोगे। तो ये 1 नंबर है वो वाटर एलिमेंट है और उसकी डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की डीओबी में 1 नंबर मिसिंग है तो उसके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी। 2 नंबर क्या है, अर्थ एलिमेंट है और डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है। मतलब अगर किसी के 2 नंबर मिसिंग है तो उसके घर में साउथ वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी। 3 नंबर एलिमेंट है वुड और उसकी दिशा है ईस्ट। 4 नंबर की वुड और दिशा है साउथ ईस्ट। 5 नंबर की अर्थ है, एलिमेंट अर्थ है और दिशा है घर का सेंटर पार्ट। 6 नंबर और 7 नंबर का एलिमेंट मेटल है, डायरेक्शन है 6 नंबर की नॉर्थ वेस्ट और 7 नंबर की है वेस्ट। 8 नंबर का एलिमेंट है अर्थ, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। 9 नंबर है फायर और डायरेक्शन है साउथ। ओके, तो आपका जो भी नंबर मिसिंग है ना, उस वही डायरेक्शन में आपको कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम होगी। बट अगर आप यहाँ एक बात ये है, ओके, कि ये जो चीजें है ना वो कहाँ से, किसकी डीओबी से कंसीडर करना है। अगर आप आपके घर के जो मुखिया है ना उसको कंसीडर करके इसको कंसीडर करना है। ओके, आप अपने मतलब आपके घर में आपके पापा मुखिया है तो आपकी डीओबी से ये कंसीडर नहीं करना है आपके घर को कि मेरा तो 5 नंबर मिसिंग है तो मेरे घर के सेंटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है, आपके घर के जो मुखिया है उसकी डीओबी से कंसीडर करना है। अंडरस्टूड? तो सर अगर ज्यादा नंबर मिसिंग होंगे तो मतलब मैक्सिमम डायरेक्शंस में प्रॉब्लम रहेगा। यस। सर मुखिया किसको कंसिडर करेंगे, जो एज में बड़ा है वो या जो अर्न करता है वो? लाइक फादर नहीं है लेकिन जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हो, जिसकी डायरेक्ट डिसीजन से घर चलता है
चाहे वो नहीं कमाता हो अर्निंग हो, उससे नहीं। नहीं, जैसे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ नहीं है, लेकिन हस्बैंड जैसे अर्निंग मेंबर हस्बैंड हो गए, तो अभी मुखिया किसको मानेंगे, मदर इन लॉ को या फादर हस्बैंड को? वही तो बोल रहा हूँ कि जिससे जनरली अगर ऐसा है ना, तो जो मेल है ना, मेल की डीओबी को मानो आप। सर जिसके नाम से मतलब घर है उसको काउंट करते हैं ना? नहीं 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 नहीं, मोस्टली यहाँ तो इस आपके हस्बैंड के डिसीजन से मोस्टली सारे घर में जो भी सब कुछ होता होगा वो उनके डिसीजन से होता होगा, तो उनसे उनकी डीओबी से कंसीडर करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मेरे फादर के घर के मतलब जॉइंट फैमिली में मेरे फादर के साथ रहता हूँ, तो मेरी डीओबी नहीं कंसीडर की जाएगी, मेरी फादर की डीओबी कंसीडर की जाएगी हमारे घर के वास्तु को देखने के लिए। मतलब उनकी डीओबी से हमारे घर का वास्तु बनेगा। तो ये क्या है, डीओबी से वास्तु वाला है, डीओबी का वास्तु। अंडरस्टूड? तो सर डीओबी से कैसे वास्तु करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे घर को, एक बार बता दीजिएगा सर। अरे भाई मैंने बताया तो सही, ये इतना सिंपल ही आएगा। हमारा कोर्स है वो न्यूमरोलॉजी का है, वास्तु का नहीं है। ओके, इतना बेसिक ही आएगा इसमें। सर सर अगर आप हाँ 35+ हो तो आपको डेस्टिनी नंबर ऐड करने का ना, हाँ, ऐड करना है। रोशो में ना। हाँ, ठीक है। और बहुत नंबर क्यों नहीं ऐड करना है? सपोज 27 है तो 9 नंबर क्यों नहीं लिखते सर? लोशु में नहीं लेना है। लोशु का कंसेप्ट ये है कि आप डायरेक्टली जो नंबर दिख रहे हैं वही डालना है। अच्छा 27 से जो 9 बन रहा है, 9 है वो इनडायरेक्ट नंबर है। अच्छा। हालांकि आपको उसको भी आप डाल सकते हो, उसको भी आप 35 साल डाल सकते हो। मतलब कि हमारे डीओबी में जो भी सारे इनडायरेक्ट नंबर है ना, वो 35 साल के बाद एक्टिव हो जाते हैं। मतलब कि 27 से अगर किसी की डीओबी 27 है, तो 27 से जो 9 बन रहा है ना, उसकी इफेक्ट भी 35 साल के बाद ज्यादा एक्टिव होगी, और पूरे डेस्टिनी नंबर जो बनेगा उसकी इफेक्ट भी 35 साल के बाद ज्यादा आएगी। अच्छा तो 35 साल के बाद डालो डेस्टिनी और बर्थ नंबर। हाँ, अदरवाइज 27 पे जिसका बॉन्ड है ना, उसमें जो 2 और 7 की इफेक्ट ही ज्यादा आएगी 35 से पहले। अच्छा तो 35 से पहले नहीं डालने का डेस्टिनी नंबर और टोटल नंबर, 35 के बाद डालने का। हाँ सर एक चीज पूछ सकता हूँ अगर टाइम है तो? ओके, तो यहाँ 5 एलिमेंट को देख लेते हैं। हाँ तो जो वुड एलिमेंट है वो क्रिएटिविटी का है। फायर एलिमेंट है, मतलब वुड एलिमेंट अगर है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी अच्छी होगी। यहाँ वुड को क्या ग्रोथ भी बोलते हैं। मतलब अगर वुड एलिमेंट मान लो कि किसी की डीओबी में 3 और 4 दोनों नंबर नहीं है, मतलब वुड एलिमेंट पूरा नहीं है उसके पास, तो उसकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो क्या है, ग्रोथ का एलिमेंट है। उसके बाद फायर है। फायर एलिमेंट क्या है, एंथुजियाज्म का, एक्साइटमेंट का और एनर्जी का। अर्थ एलिमेंट है स्टेबिलिटी का और पेशेंस का। मेटल एलिमेंट है सपोर्ट का। मान लो कि 6 और 7 नंबर दोनों नहीं है, तो उसको कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा कहीं से भी। और वाटर है वो प्लानिंग और कम्युनिकेशन का है। ओके, तो आप किसी ने कहा था कि 2, 7, 6 तीनों अगर मिसिंग हो तो शादी भी नहीं करते वो लोग। ओके, हाँ तो गुरुजी क्यों? मैंने ही बताया था। हाँ, तो क्यों? क्योंकि 6, 7 दोनों मिसिंग है, मतलब कि सपोर्ट नहीं होगा उनके पास। तो शादी क्यों करते हैं हम? सपोर्ट के लिए करते हैं हमारे पार्ट। गुरुजी आप म्यूट हो गए हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा, 7, 6 क्यों इसीलिए 7, 6 मिस होता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि उनकी शादी भी ना हो। ओके, क्योंकि उनको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा फिर। या तो फिर ऐसा होगा कि शादी हो लेकिन उनको सपोर्ट ना मिले। वो ना शादीशुदा जिंदगी अगर चलेगा भी नहीं,
6 7 अगर मिसिंग है, हाँ। मेटल का कमियां रहेगा ना, धातु का कमियां रहेगा, तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर नहीं हो पाएगा। हाँ ओके। और दूसरा 6 7 अगर पूरा कंप्लीट है ना, तो ये लोग अपनी लाइफ में क्या है, भोग विलास भी नहीं कर पाएंगे। पैसा बहुत होगा लेकिन उसको भोग नहीं पाएंगे वो। ओके। मान लो कि ऐसा है कि 3 4 है तो पैसा बहुत है, लेकिन 6 7 नहीं है तो उसको भोग नहीं पाएंगे वो। तो भोगने के भी ये नंबर है 6 7, जो तो हम अगर आप भोग 3 4 है, विलास 3 4 है गुरुजी, तो उसका मतलब वुड एलिमेंट है उसका पास, ग्रोथ होगा उसका ना। हाँ और 6 मतलब 7 है पैसा मेटल है। एलिमेंट का। हाँ, मेटल एलिमेंट का कमियां है। हाँ मेटल नहीं है तो फिर वो भोग विलास नहीं कर पाएगा। गुरुजी, अगर आपको सपोज 6 नंबर आपके पार्टनर से मिल गया, तो आपके पास नहीं है 6 7 और पार्टनर के पास है, तो फिर मिल कोई जाता है। नहीं नहीं, कोई वैसा कोई इफेक्ट नहीं आती हमारी डीओबी से। हमारी लाइफ ही चलती है। अच्छा, पार्टनर के आने से कुछ नहीं होता उसके नंबर से? नहीं उसका एटीट्यूड ही नहीं बदलेगा ना, एटीट्यूड ही उसका भोग विलास से दूर रहेगा। वो परफ्यूम यूज नहीं करेंगे, वो अकेला रहना रुको पसंद अभी, करेंगे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट रुकिए। अभी मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि आज की क्लास पूरी हो गई है। तो अभी आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके। सर 6 और 7 वैसे सिर्फ 7 और 6 मिसिंग है तो क्या इफेक्ट होगा सर? 7 और 6 मिसिंग है तो मैंने बोला ना, नहीं सपोर्ट मैं नहीं। ये बोल रहा हूँ, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ 6 मिसिंग है बट 7 है तो क्या इफेक्ट? 6 देखो, 6 मिसिंग है ना। 6 है वो किसके, फादर और फ्रेंड का सपोर्ट है। और 7 नंबर क्या है, फैमिली सपोर्ट है। तो आपके पास क्या बोला आपने, 6 नहीं है 7 है। यस सर 6 मिसिंग है बट 7 है। 7 है तो आपको फैमिली में से किसी का सपोर्ट मिलेगा। यस सर राइट है, ऐसा ऐसा है। जरूरी नहीं। ओके। बट 3 6 7 तीनों ही नहीं है क्या नहीं है। सर, मिडिल वाले 5 7। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है आपकी अच्छी तरह से। 5 7। आवाज कट दीदी रही है। आपका आवाज नहीं आ रहा है दीदी। सर जैसे मैक्सिमम नंबर है, मतलब जैसे स्लैंटिंग वाला 2 5 8 वो मिसिंग है, 3 भी मिसिंग है, तो सर इसके क्या इम्पैक्ट, मतलब तो इसमें जो डायरेक्शंस है वो क्या इम्पैक्ट करेंगी? 2 5 8 तीनों के तीनों मिसिंग है, मतलब अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। What about 4 3 8 is missing? प्रॉपर्टी अपना नाम से नहीं होगा, घर का किराए का मकान में रहेगा। हाँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मकान तो अपना है। अपना तो मकान है, भाई कहाँ रहते हो? सर दिल्ली में। ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो? नहीं सर, फ्लैट है सबसे ऊपर वाला। हाँ, तो अगर 2 5 8 मिसिंग है ना, तो कभी भी ग्राउंड फ्लोर वाला मकान नहीं ले पाओगे आप। ओके। What about 4 3 8 is missing? ऑलरेडी कवर हो गया है उस पर। तो मैंने कहा ना, Okay. थॉट सर एक प्लानिंग नहीं क्वेश्चन कर पूछना पाएंगे था ये लोग। सर। जैसे आप बोल रहे हैं कि पार्टनर के नंबर से हमारे नंबर इफेक्ट नहीं होते, तो अगर पार्टनर के नंबर में अगर वो नंबर है तो वो कहीं ना कहीं वो तो उसको अट्रैक्ट करेगा ना सर, प्रॉपर्टी। हाँ उसको करेगा, लेकिन आप उससे जो उसकी डीओबी में जो सुख है वो उसको ही मिलेगा। हाँ मतलब कि अगर मान वो लो कि मैं जी उसके पास मान लो कि 6 7 है, तो वो उसको भोग पाएगी, आप नहीं भोग पाओगे। ओके चाहे ओके आपके पैसों से वो ले ले, वो ही भोग पाएगी, आप नहीं भोग पाओगे। अच्छा जी 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 ओके ओके। 4 3 8 का क्वेश्चन है, 4 3 8 अगर मिसिंग होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। मेहनत करते जाओ। सर मेरा हाँ। 3 5 7 6 चारों ही मिस है। अरे
यही प्रॉब्लम है, हर क्लास में यही प्रॉब्लम है। सब अपने क्वेश्चन मत पूछो, आप हमारे डीओबी में क्या मिसिंग है ये मत पूछो। अरे कोर्स कर रहे हो आप, ये तो आप अपने आप सीख जाओगे। अभी आज की क्लास में आपको क्या समझ में नहीं आया है वो पूछना है, या तो सब अपने पर्सनल क्वेश्चन लेकर बैठ गए। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ पूछो। सर ऐसा है आपने कि सर 5-6 का जैसे नहीं बताया सर फादर मेरे जैसे अलग रहते हैं, तो डीओबी उनकी काउंट होगी कि मेरी काउंट होगी, क्योंकि वो हम अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। क्या बोला आपने? सर जैसे फादर और मैं अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, हाँ तो डीओबी मेरी काउंट होगी सर कि या उनकी काउंट होगी सर? अभी आप अलग रह रहे हो तो हाँ जी। आपकी डीओबी काउंट होगी ना। ठीक है सर। मतलब अगर आप आप जो भी घर में रह रहे हो, अगर आपके डिसीजन से घर चलता है तो आपकी डीओबी काउंट हो, आपकी ठीक है, डीओबी से कंसिडर किया ठीक जाएगा, है सर, वो घर वही का वही वही करिए। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। तो प्लीज, अरे आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, अपनी डीओबी में क्या मिसिंग है उससे रिलेटेड मत पूछो। ओके, वो तो यहाँ क्लास में आप समझ ही जाओगे फ्यूचर में पूरा का पूरा। सर ये जो शॉर्ट एरो आपने बताए हैं, हाँ उसके शॉर्ट एरो में अगर जैसे 1 और 3 है, उसमें 1 ही नहीं है, हाँ तो दैट मीन्स दैट एरो डजंट एग्जिस्ट ना, हाँ, वो फिर नहीं है, एडजस्ट होगी। वो काउंट नहीं करना फिर। ठीक है, नहीं। ओ, ओ, ओके चलो, तो फिर आज के क्लास को ये रखते हैं, कल मिलते हैं, कल 7 बजे, फिर इसको आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। ओके, Quick question. नोट्स लेना So हम। destiny number after 35, we have to add it in the grid, correct? यस Okay, thank you. या ओके। थैंक यू सर। नोट्स लेना ओके, हो, थैंक यू सर। नोट्स लेना हो तो पेमेंट करना है। ओके, ओके, अदरवाइज सर इसमें सर रेमेडी क्या नोट्स में सर? हाँ रेमेडी है। ओके सर आपसे 1 मिनट पर्सनली बात कर सकते हैं फोन पे? हाँ पर 11 से 5 बजे के बीच। 11 से 5 बजे के बीच। ओके ठीक है सर, आपका नंबर वहाँ है ना? और नोट्स के लिए कहाँ पैसे पे करना है? मैं पेमेंट डिटेल भेजता हूँ ग्रुप में। जी सर। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। नाइट सर। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू।